अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ कोहिनूर मिल्स में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी दिन से सेल जो है वो लगी हुई थी और मुझे लेनी थी कुछ बेडशीट लेनी थी और मुझे लेनी थी रज़ाई लेनी थी। तो यहाँ पे मैं अब एंटर हुई हूँ, तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारी मतलब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि मैं ज़रा शाम के टाइम में गई थी। तो इनकी टाइमिंग जो थी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक थी। तो मैं जिस वक्त गई तो फिर 15 मिनट रह गए थे बंद होने में, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। तो मैं लेट हो गई, फिर जल्दी जल्दी में मैंने फिर जो है यहाँ से शॉपिंग की। तो यहाँ से फिर मैंने जो है दो यहाँ पे ये जो है बेडशीट वगैरह देख रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जो बेडशीट थी वो लाइट कलर में थी, बड़ी खूबसूरत थी, तो मैं डार्क कलर में ढूंढ रही थी। तो अभी मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे इनको चूज़ कर रहे हैं कि कौन सी जो है बेडशीट लें। तो डबल बेडशीट की जो प्राइस थी 1500-1700 थी, और जो सेल में इन्होंने लगाई हुई थी वो 1200 रुपये की थी। तो यहाँ पे जो है डबल जो है रज़ाई भी थी पॉलिएस्टर की और सिंगल भी थी। तो मुझे 2 सिंगल लेनी थी। तो यहाँ पे ये मैंने जो है चूज़ कर रही हूँ, एक मैंने चूज़ करके रख दी है और ये दूसरी मैं साइड पे रख रही हूँ। एक ये पिंक वाली मैंने ली थी और वो दूसरी फिर मैंने वो वाली चूज़ की थी, लेकिन जिसको मैंने बाद में फिर चेंज कर लिया था, क्योंकि मुझे इससे भी अच्छी वाली मिल गई थी। वो आपको मैं घर जाके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बेडशीट जो है वो देख रहे हैं। तो ये वाली एक देखी, तो देख रहे थे ब्लू कलर में बहुत ज़्यादा थी और उनके डिफरेंट प्रिंट थे और ज़्यादा जो है लाइट कलर में थी। तो विंटर सीज़न है तो लाइट जो है कलर नहीं अच्छा लगता, विंटर में डार्क कलर ही अच्छा लगता है, चाहे वो कपड़ों का हो या बेडशीट का। तो इस तरह तो ये हम लोग देख रहे थे और यहाँ से फिर हम लोगों ने 2-3 बेडशीट ली थी, एक सिंगल ली थी और 2 डबल। और उसके बाद हम लोग जो है फिर घर पे आ गए थे। तो ये अब घर पे आ गए हैं और यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बेडशीट ली थी, एक ये वाली ली थी डबल बेडशीट के साथ 2 पिलो थे। और ये देखिए इसकी प्राइस इसके ऊपर मेंशन है 1500 रुपये, और ये सेल में जो मिली है 1200 की। इसके अलावा भी इनके पास काफ़ी चीज़ें थी। अगर अपने मतलब खाली पिलो लेने थे, 2 पिलो भी अलग से मिल रहे थे, और मतलब काफ़ी सारी जो होती हैं डाइनिंग शीट्स भी मेरी थी, और वैसे भी पिलोज़ मिल रहे थे, और जो कंफर्टर सेट होते हैं वो भी यहाँ पे थी। तो मुझे सिर्फ ये चीज़ें चाहिए थी, तो फिर मैंने यही ली। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कॉटन की बेडशीट है। अच्छा, एक ये सिंगल वाली बेडशीट ली थी और ये कॉटन साटन इसका फैब्रिक है। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट निकली और बहुत अच्छी लगी। इसका प्रिंट भी देखें आप, बड़े खूबसूरत लाइट है, ग्रीन कलर का, लाइट नहीं वाइट एंड ग्रीन कलर में। तो बड़ी अच्छी लग रही थी। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका प्रिंट है। तो इस तरह ये ली थी बेडशीट, 3 बेडशीट ले ली थी। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली, ये मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाई थी। ये है, इसके ऊपर एस लिखा हुआ, ये सिंगल बेडशीट है, ओ सॉरी सिंगल जो होती है रज़ाई है। और इसको मैं अब ओपन करती हूँ, तो फिर मैं आपको इसको जो है पूरी खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसका ज़िप जो है, इसका जो कवर होता है वो मैंने इसको ओपन किया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है बेड जो होती है सिंगल पॉलिएस्टर की। ये देखिए इसका ये प्रिंट है, और ये इसका ये देखिए इतनी मोटाई है, और ये इसके ऊपर जो है जो फैब्रिक लगा है वो भी ज़बरदस्त है। तो ये इसका ऊपर वाली साइड है, फ्रंट साइड होती है, और ये जो है इसकी जो है दूसरी, अच्छा दूसरी जो मैंने ली थी वो ये वाली है। ये जो मैंने आपको दिखाई थी ब्लू वाली, उससे फिर मैंने ये चेंज करके ये मुझे मिल गई थी, ये ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। तो ये वाली, इस तरह ये 2 मैंने फिर ले ली थी सिंगल, तो बड़ी अच्छी मुझे मिल गई। अच्छा, इनकी प्राइस जो है वो मैं बताना भूल गई हूँ। तो सिंगल की जो प्राइस है 1400, जो सेल में मुझे मिली है एक रज़ाई 1400 रुपये 1400 की मिली है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने जाके जो है उसी एक्सीर प्लाज़ा में मैं गई थी, और वहाँ पे फिर मैंने जो है इनके कवर जो है मैंने कहा साथ ही बनवा लूँ, क्योंकि फिर ये गंदी हो जाएंगी कवर के बगैर। तो यहाँ पे फिर हम लोग उसी शॉप पे आए थे, जिस शॉप का मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, गैलेक्सी बेड शीट के नाम से इनकी शॉप है। तो यहाँ पे फिर ये पूरी रज़ाई में उठा के लाई थी, क्योंकि इन रज़ाइयों का जो साइज़ है वो नॉर्मल रज़ाई जो सिंगल होती है जो आम बाज़ार से मिलती है उससे इनका साइज़ बड़ा है, लंबाई में भी थोड़ी बड़ी है, और इनकी जो है चौड़ाई भी
ज़्यादा है, तो फिर इस हिसाब से मैं वो ले गई थी। तो वो जो भाई साहब हैं उन्होंने उसको जो है पहले मेजर किया है, उसके बाद फिर हमें वो प्रिंट दिखा रहे हैं। और ये वाला प्रिंट जो है पहले ही ओपन किया तो ये मुझे अच्छा लगा, बड़े ज़बरदस्त लगा, तो ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर एक के लिए मैंने डिफरेंट दोनों का बनाया था कवर जो होता है, तो एक फिर मैंने वो चूज़ किया, फिर एक और ये ओपन किया, तो फिर ये वाला छोड़ दिया। फिर क्योंकि उसमें वाइट बहुत ज़्यादा आ रहा था तो मुझे डार्क कलर चाहिए थे, तो फिर एक ये वाला भी ओपन किया, दूसरी के लिए मैंने ये वाला चूज़ कर लिया। तो ये भी बड़ा खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त फैब्रिक वही है जो मैंने पिछली जो रज़ाई डबल का कवर बनवाया था, वही फैब्रिक है। उसका कवर मुझे जो है वो 2200 रुपये में बना था, और इसका जो सिंगल का जो कवर एक बना है वो 1500 का, 1500 का बना है। क्योंकि बताया ना कि इसकी जो लेंथ भी है और विड्थ भी है वो ज़्यादा है, आम जो बाज़ार से पॉलिएस्टर की सिंगल जो रज़ाई मिलती है उससे ज़्यादा है। तो उस हिसाब से फिर इसका वैसे नॉर्मल अगर लेते तो वो बता रहे थे कि 1200 रुपये का कवर बनता है, और लेकिन ये ज़्यादा है तो फिर 1500 का एक का बना, और फिर मेरे 3000 के 2 कवर बनवाए। तो उसके बाद वो फिर करने के बाद साथ ही एक शॉप थी जो मैंने आपको दिखाया था बुरका सेंटर के नाम से, यहाँ पे ये मैंने कि ये जो है अपना अबाया सिलवाना था। तो ये वाला कपड़ा मैं लेके गई थी, मैंने आपको दिखाया ब्लैक कलर का। तो ये मैंने एक शॉप पे मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा था, तो फिर मैंने इसको मतलब पसंद कर लिया, ले लिया। लेकिन यह है कि वहाँ पे भाई साहब हैं हमारे एक बहुत अच्छे, उनकी शॉप की मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे ये जो है गिफ्ट कर दिया, मतलब उन्होंने मेरे से इसकी जो है पैसे नहीं लिए। तो वो फिर मैं यहाँ पे वो अबाया दे रही थी, उसका साइज़ वगैरह भी दे रही थी। वो जो ब्राउन अबाया आपने देखा वो साइज़ भी ले रहे हैं, उसके बटन ख़राब थे, वो भी मैंने कहा साथ उसके वो न्यू लगवा लूँ, क्योंकि मेरा अबाया बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बटन ख़राब होने की वजह से फिर मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती थी। तो फिर जो मैंने अबाया सिलवा रही थी उसके मैंने बिल्कुल सिंपल ही सिलवाया है, और उस पर फिर मैंने कहा थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए फिर मैंने उसके ऊपर जो है थोड़े से बटन लेने थे। तो फिर बटन लेने के लिए फिर सामने एक्सीर प्लाज़ा के एक आती है, मुजफ्फर प्लाज़ा के साथ ही एक गली आती है जिसमें एक स्कूल भी है, स्कूल की गली इसको बोलते हैं। तो उस वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है जहाँ पे आपको लेसिस वगैरह और ये इस तरह के टसल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये हम लोग देख रहे थे, पहले हम बटन देख रहे थे, तो यहाँ पे टसल्स से ये भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे, 30 रुपीज़ का एक टसल बता रहे थे। तो फिर मैंने देख रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट मैंने आना है, तो फिर जो है वो क्योंकि मैं अपनी जो है ड्रेसेस वो नहीं लेके आई थी, क्योंकि अभी मैंने अपने ड्रेसेस जो मैंने आपको दिखा दिए अभी दिए नहीं है मैंने टेलर को, तो उसके लिए फिर मैंने कहा यहीं से चीज़ें ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर जो है डिफरेंट शॉप्स पे जाके बटन देख रही थी। ये पता नहीं 50 रुपये का बटन था, इस तरह कोई 30 रुपीज़ का था, कोई मतलब 50 रुपीज़ का था, इस तरह बटन बता रहे थे। तो ये प्लास्टिक के बटन थे, तो ये वाला मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो कह रहे थे कि इस चीज़ की नहीं है गारंटी कि इसका कलर ख़राब हो जाए, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तो मुझे ये फिर मैं देख रही थी, ये देखिए डिफरेंट कलर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आई थिंक 10 रुपीज़ का बटन था एक, तो मतलब प्लास्टिक के थे, मुझे कुछ नहीं लग रहे थे। फिर एक 3-4 शॉप से घूमने के बाद फिर वो एक भाई साहब को समझ आई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपको मेटल के बटन चाहिए, तो फिर उन्होंने हमें मेटल के बटन निकाल के दिखाए। एक ये भी मेटल का था, ये उस तरह का था जैसे कोट वगैरह पे लगे होते हैं, तो मैं थोड़ा फैंसी ढूंढ रही थी। तो फिर ये वाला एक ये बटन मुझे पसंद आया, मैंने कहा इस तरह के मुझे चाहिए, तो फिर ये वाला उन्होंने मुझे निकाल के दिया, और ये वाले बटन मैंने फिर लिए, और ये 6 बटन मुझे 280 रुपीज़ के पड़े। अच्छा, वहाँ से फिर हम लोग मुजफ्फर प्लाज़ा के ही बेसमेंट में हम लोग गए, तो वहाँ पे एक शॉप हमें मिल गई थी। शॉप का नाम था आई थिंक इशाल ज्वेलरी के नाम से ये शॉप है। तो यहाँ पे पहले कहते हैं हमारा डेकोरेशन का काम था, लेकिन अब हमने यहाँ पे ज्वेलरी ले आए हैं। तो इनकी शॉप पे मुझे ज्वेलरी बड़ी ज़बरदस्त लगी। ये वाली रिंग 350 रुपीज़ की थी, पहले वो जो शुरू में मैंने आपको दिखाई वो 100 रुपीज़ की थी। तो फिर भाई साहब कहते हैं कि मैं आपको अच्छी वाली रिंग्स भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये इनके पास फिर ये रिंग भी मुझे बड़ी पसंद आ गई, और 350 की ये रिंग थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर मैंने ये वाली जो है रिंग डन कर दी। उसके बाद एक और रिंग, ये मेरी जो भांजी मेरे साथ होती है वो दिखा रही है। इसके बाद एक ये रिंग मुझे बड़ी पसंद आई, ये भी 350 की थी, और ये तकरीबन सबकी प्राइस सेम थी। तो वो वाली जो ब्लैक वाली मैंने आपको दिखाई वो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसका साइज़ ये देखिए, ये उसके हाथ में पूरी है, भांजी के हाथ में पूरी है।
अच्छा, ये वाली जो ब्लू की शुरू में दिखा रही थी, ये वाली भी मुझे अच्छी लगी। और वो जो ब्लैक मैं आपको बता रही थी, तो वो मैंने उनको कहा कि उसमें अगर मुझे साइज़ मिल जाए तो दे दें, लेकिन उसमें साइज़ नहीं मिला। अच्छा, इसके साथ फिर एक और ये उसने मैच की, तो ये डबल जो है एक सेट बन गया वो। अच्छा, एक और ये दिखा रही है कि ये डिफरेंट जो है रिंग्स मैं देख रही थी, जिनमें से फिर मैंने 3 जो रिंग्स हैं वो मैंने चूज़ की और वो फिर मैंने ले ली। एक तो वो ब्लू वाली ली थी, उसके साथ वो एक सिल्वर ली थी। अच्छा, ये वाले जो है होते हैं ब्रेसलेट देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी 350 के थे और इनके पास ये यकीन माने ज्वेलरी बहुत ही ज़बरदस्त थी और उसकी जो क्वालिटी थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो फिर यहाँ पे ये जो है ये भी इयररिंग्स हैं, ये टॉप्स जो होते हैं उस तरह के हैं और ये भी 350 का था। और यहाँ पे कहते हैं डिफरेंट प्राइस के थे, लेकिन ज़्यादातर इनके पास 350 की रेंज में ही थे। तो फिर ये भी मैंने देख लिया, लेकिन लिए नहीं क्योंकि मैंने रिंग्स 3 ले ली थी। फिर लाइट भी गई हुई थी और इस वजह से जो है मतलब लाइट कम थी। तो वो भाई साहब कह रहे थे कि आपने अगर नेक्स्ट कोई शॉपिंग करनी हो तो आप इस टाइम आइएगा जिस टाइम लाइट होगी, फिर हम आपको जो है काफ़ी सारी जो इस शॉप की वैरायटी है वो दिखा देंगे। तो इनके पास काफ़ी सारी ये देखिए, जिस तरह ये डिफरेंट बैंगल्स के जो है वो डिज़ाइंस भी लगे हुए हैं। तो काफ़ी सारी ज्वेलरी थी इनका। ये जो काम मुझे बड़ा अच्छा लगा, ज़बरदस्त लगा और इनके पास ज्वेलरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इस तरह मैंने फिर इनकी शॉप का व्यू ले लिया और इनकी शॉप का नेम था इशाल ज्वेलरी, इशाल डेकोरेशन या ज्वेलरी के नाम से भी कर ले, आप देख सकते हैं। बेसमेंट में है ये शॉप, मुजफ्फर प्लाजा के बेसमेंट में। जब जैसे ही आप सीढ़ियाँ उतरेंगे तो शुरू में ये शॉप आपको मिल जाएगी। इनके पास ये डिफरेंट बैंगल्स के डिज़ाइंस भी थे। ये 2000 का था और ये वाला 4000 का आई थिंक चूड़ियों का सेट था। इसमें ये भी 2000 का था। तो इस तरह इनके पास इस तरह काफ़ी सारी ज्वेलरी थी। तो अगर आप इनसे कोई ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो आप इनकी शॉप पे जा सकते हैं। मुजफ्फर प्लाजा में इनकी शॉप है, इशाल डेकोरेशन के नाम से। उसके बाद हम लोग फिर जो है वहाँ से घर आ गए थे अपने सारे काम वगैरह ख़त्म करने के बाद। तो घर आने के बाद फिर मैंने कहा आपको दिखा दूँ जो जो मैंने कवर ये जो है मैंने उनसे स्टिच करवाए थे। तो ये स्टिच साथ ही करके देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। जितनी देर में आप उनको ऑर्डर देते थे, अब इधर उधर मार्केट में भी घूम सकते हैं। तो ये तैयार हो गए। तो अब मैं आप इनमें आपको अपनी जो है रज़ाइयाँ वो पैक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इनके ऊपर मैंने जो है इनको कवर कर लिया अपने, और ये देखिए बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये साइड पे इन्होंने ज़िप लगा दी है और ये इस तरह का मैचिंग है। जो इसका फ्रंट साइड है वो इस तरह की है और जो उसकी दूसरी साइड है वो उस तरह की है। अगर आप मैचिंग बनवाना चाहते तो मैचिंग भी बनवा सकते हैं, और अगर आप फुल बनवाना चाहते तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। तो ये दूसरा वाला है, इसकी ये देखें जो दूसरी साइड है इस तरह का है लाइनिंग वाला, और इस पर भी ज़िप लगी हुई है। तो ये इस तरह ये जो मैंने बनवा लिए थे, मैंने न्यू रज़ाइयाँ ली थी, उनके साथ ही मैंने इनके कवर भी बनवा लिए थे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।